फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी मार्के हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान के लिए सफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज। फील्ड मार्शल की मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को नई सफारती कामयाबियों की नवीद दी। मार्के हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफक पर अपने मजबूत और बावकार तशख्खुस के साथ उभर रहा है। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कायदाना सलाहियतों का बरमला एतराफ़ किया। बैनुल अक़वामी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने भी पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफ़िज़ करार दिया। अमेरिका, चीन और दुनिया के साथ मतवाज़न ताल्लुकात पाकिस्तान की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के आगाज़ है। मार्के हक में पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ। शंघाई ताउन तंजीम की पाकिस्तान के दहशतगर्दी से मुतालिक मौक़िफ़ की तायद। जाफर एक्सप्रेस और खुस्तार में बच्चों के स्कूल बस पर हमले की मज़म्मत। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी असूल करार। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरा मयार नाकाबिले कबूल है। दहशतगर्द ग्रोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। SCO का पायदार तरक्की के लिए तावन मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फ्राहमी पर जोर। SCO की ईरान पर इसराइली हमलों की भी मज़म्मत। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी खिते के अमन के लिए खतरा है। कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानी पर यकीन नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। पाकिस्तान हमसायों से कशीदगी की बजाय डायलॉग चाहता है। खित्ते और अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। गजा के हालात दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरान के साथ तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के गहरे आज़्म का इरादा। पाक ईरान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। ईरानी सदर ने पाकिस्तान को मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से रूसी सदर प्यूटन, मलेशियन, बेलारूस, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर से बेगैर रस्मी मुलाकातें। मालदीव के सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन में इजाफे को सराहा। पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर को चलास के करीब हादसा। पायलट्स और अमले के अरकान समेत 5 एहलकार शहीद होने वालों में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल, फ्लाइट इंजीनियर नायब सूबेदार मकबूल, हवालदार जहांगीर और नायक आमिर शामिल। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। फनी खराबी हुई। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। अफगानिस्तान के सूबा कनेटर में 6 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। 800 अफराद जाँ बहक, 3000 से ज़ायद जख्मी। कई गाँव सफ़ाए हस्ती से मिट गए। अफगान हुकूमत के आर्मी बरादरी से इमदाद की अपील। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत काबुल से इस्लामाबाद तक महसूस की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जलालाबाद और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से तबाही पर इजहार अफसोस। अपने बयान में कहा, ज़लज़ले ने काबुल को हिला कर रख दिया। मुतासरीन और उनके अहले खाना के लिए दुआ को है।
तो की घड़ी में अफगान भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। हम हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। दरियाई चनाब में हेड तरीमों में पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 5,50,000 क्यूसेक का रेला गुजरने से मुल्हिका बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाई सतलुज में हेड सुलेमान की पर पानी की सतह कम होने लगी। 100 से जायद मौजूदात ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। दरियाई रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। माड़ी पतन में सैलाब से मुतादिद घर मलिया मेट, पीर महल में भिपरा सैलाबी पानी 24 देहात में दाखिल। हेड पन्नन पर पानी की आमद 1,30,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का मुआयना, अद्वियात और सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआवजे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। मरियम नवाज का झंग से मुल्हिका हिफाजती बंद का भी दौरा, नन्ही बच्ची से ज़हारे शफकत किया। मुअम्बर खातून ने मरियम नवाज का हाथ थाम कर दुआएं दी। मरियम नवाज का तरीमो बैराज के करीब फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम कैंप का मुआयना किया। मुतासरीन से गुफ्तगू, बच्चों को प्यार किया। मरियम नवाज को रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भी सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरियम नवाज की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत। कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। हेड तरीमों पर शदीद सैलाब है। गुडू बैराज तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। सिंध में 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी आएगा। लोगों और माल मवेशियों को बचाना है। पाक आर्मी और नेवी से मदद मांगी है। 4 से 6 सितंबर के दिन हमारे लिए अहम होंगे। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह का सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा, सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। इंतजामिया को किसी भी सूरत हाल से अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब के 11 अजला को सैलाब से खतरा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, तरीमो, बलोकी और सुलेमानकी के मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पर सैलाबी पानी की गैर मामूली शिद्दत की सूरत हाल का सामना। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, सुपर फ्लड से जाम अफराद की तादाद 35 हो गई। वफाकी हुकूमत ने भारत से एक और रैली की इत्तला दी है। अगले 24 से 48 घंटे अहम है। झंग, साहिवाल, उकाड़ा, टोबा टेक सिंह और दीगर शहर हाई अलर्ट पर है। सैलाब से 2500 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आए। 23 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। पेशगी इक़दामात की वजह से बड़े नुकसानात से महफूज हैं। ये वक्त सियासत और प्रोपेगेंडे का जवाब देने का नहीं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इज्तिमाई काविशों की जरूरत है। इंतजामिया समेत मुतल्लिका इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात सैलाब मुतासरीन की मदद करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी की गुजरगाहों पर आबादियां बना दी गई। ड्रोन कैमरों से सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्विलेंस ऑपरेशन। सैलाबी बहानी में महसूर अफराद की थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों से तलाश। मुख्तलिफ शहरों में मुतासरीन की निशानदेही के बाद कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। सरगोदा रोड पर सैलाब में फंसे 5 अफराद और बाल मवेशियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुल्तान रोड पर रावी किनारे फार्म हाउस में सैलाबी पानी में फंसे 6 शेर रेस्क्यू कर लिए गए। सड़कपुर में फॉरेस्ट की टीम ने सैलाब मुतासिर को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। नारोवाल के इलाके बदोमली में भी वाइल्ड लाइफ फोर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रैली में फंसी 200 भैंसों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल। मुतासरीन सैलाब ने पाक फौज के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना खड़ी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1353 पॉइंट्स बढ़कर 1,49,971 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ। मुल्क की तारीख में सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। फी तोला सोना 3300 से बढ़कर पहली बार 3,70,700 रुपए का हो गया। और इसराइल की गजा में जाहरियत 90 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटे में जख्मी की तादाद 422 हो गई। इसराइल के जबरी कहर से मज़ीद 7 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइली बमबारी से एक और खातून सहाफ़ी शहीद। गजा में शहीद मीडिया वर्कर्स की तादाद 278 हो गई। बच्चों और ख़वातीन की हलाकतों पर आलमी बरादरी का इजहार तशवीश। गजा में फाका कशी की सूरत हाल, आलमी इदारे ने कहत का इंतबाह जारी कर दिया।